अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो कुछ ख़ास होने वाली है। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने के ऊपर। साथ में हम बात करेंगे आज के हालात पे और सबसे स्पेशल संबित पात्रा उर्फ गोबर पात्रा जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल पे। मोदी सरकार जब से बनी है 2014 से, जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण करा और अब शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले वक्तव्य में अपने कहा कि ये शब्द प्रधानमंत्री मुझे अच्छा नहीं लगता, इसकी जगह मैं प्रधान सेवक अपने आप को कहलाना चाहता हूँ। तो जनता और मंत्री सभी प्रधान सेवक कहने लगे। उसके बाद धीरे धीरे प्रधान सेवक का कार्यकाल चलता रहा, वो धीरे से प्रधानमंत्री में बदल गया। फिर अभी आते आते अब तो लगता है कि महाराजा में बदल गया है, क्योंकि उनके हाव भाव और स्वरूप से यही पता लगता है कि अब उनके अंदर प्रधानमंत्री की और प्रधान सेवक के गुण नहीं बल्कि एक राजा और महाराजा के गुण आ गए हैं। क्योंकि वो अब सिर्फ टीवी पे आते हैं, हमें संबोधित कर कर के चले जाते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में हुआ करता था कि राजा आए, प्रजा को संबोधन करा और वापस चले गए और प्रजा को प्रजा के अपने हाल पे छोड़ दिया। सेम वही स्थिति आज हमारी है कि हमारे राजा जी आते हैं, टीवी पे प्रवचन देते हैं, आत्मनिर्भर होने का ज्ञान बांट करके और जा कर के सो जाते हैं और अभी तक सो रहे हैं। चीन जो है हमारे घर में घुस आया है, फिर भी सो रहे हैं। शुरू में कहा करते थे कि अगर हमको आँख कोई दिखाएगा तो हम आँखें निकाल लेंगे, हमारा 56 इंच का सीना है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं। 5 किलोमीटर चीन अंदर आ कर के बैठ गया, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो पिछले 6 सालों में सिवाय नाकामियों के इन्होंने कुछ हासिल नहीं करा। कोई एक उपलब्धि इनकी आप बता दें तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। 6 सालों में नाकामियों को गिनाना शुरू करूं तो सबसे बड़ी नाकामी इन्होंने नोटबंदी कर कर के कमाई। नोटबंदी जिसमें इन्होंने कहा कि हम ब्लैक मनी देश से ख़त्म करना चाहते हैं। 1 रुपया ब्लैक मनी तो ये ख़त्म नहीं कर पाए। उसके बाद फिर ये उठे, व्यापारियों पर जीएसटी नाम का कर लाद दिया। जीएसटी से इन्होंने कहा कि हमारे ख़जाने में इजाफ़ा होगा जिससे हम देश की तरक्की में इस्तेमाल करेंगे। अब जीएसटी से इनका ख़जाना में तरक्की हुई या देश के ख़जाने में तरक्की हुई, ये तो ऊपर ही वाला जाने। बहरहाल ये उसके बाद कई स्कीम लेकर के आए। अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, किसी में इनको सफलता हासिल नहीं हुई। मज़दूर लाचार है, किसान बेबस है, कारोबारी सड़कों पर है। किसी को 1 रुपए का फ़ायदा अगर हो रहा हो तो आप बताइए। लेकिन इनका जो रवैया आज से 6 साल पहले था, वही रवैया अभी भी चल रहा है। कोई बदलाव नहीं। देश गड्ढे में जा रहा है, कोई बदलाव नहीं। बेरोज़गारी चरम पे है। अभी पिछले साल की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा था कि 40 साल की बेरोज़गारी का जो दर है इस साल में सबसे ज़्यादा है। और आज की स्थिति ये है, आज़ादी के बाद से अगर आज तक का बेरोज़गारी दर देखा जाए तो शायद इस टाइम सबसे ज़्यादा होगी। और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि जैसे नोटबंदी में उन्होंने बगैर किसी सोच समझ कर के फ़ैसला ले लिया, 8 बजे नोट बंद कर दिया। इधर आए, 8 बजे फिर ऐलान करा और लॉकडाउन लगा दिया। दुनिया के बहुत से देशों ने लगाया था, लेकिन वो सक्षम थे
लॉकडाउन को झेल सकते थे और उन्होंने झेला और वो करके दिखाया। लेकिन हमारे मोदी जी लॉकडाउन तो दुनिया को देख करके इन्होंने लगा दिया, लेकिन तैयारी कुछ ना थी। सड़क मजदूर पे है, कारोबार बंद है, किसान 1 रुपए में टमाटर बेच रहा, आम पेड़ों पे सड़ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनको फुर्सत ही कहाँ है। उन्होंने तो जो वक्तव्य कहे वह कह करके निकल गए। टीवी पे आते हैं, न उनसे कोई पूछ सकता है, न किसी में कोई हिम्मत है। बेचारे राहुल गांधी जी चीख चीख करके कहते रह गए कि ये कर लो, वो कर लो, जो हो गया उसको भूल जाओ, अब तो कर लो। लेकिन ना जी, वो तो राहुल गांधी हैं, विपक्षी हैं, उनकी क्यों सुनेंगे। आखिर में इनको सुनना पड़ा, कुछ बातों का अमल भी करा इन्होंने, लेकिन वाहवाही अपनी ही लूटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है ये थोड़ी बताएंगे। अभी भी उन्होंने कहा कि कम से कम न्यूनतम 7,500 रुपये हर गरीब को दिया जाए तो हो सकता है कि इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ जाए। लेकिन ना, 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर के चले गए। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। उधर बैंक कह रहा है कि पैसा हम लोन पर न दे करके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में रखेंगे। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एनपीए बैंक का 14.6% पे चला गया है और ये कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ बांट दो। बैंकों पर इतना ज़्यादा बोझ लाद दिया है कि उनके हालात गंभीर हैं। कब कौन सा बैंक बंद हो जाए। अभी पीछे ही आपने देखा कि यस बैंक और महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक जो दिवालिया हो गया और यस बैंक इनसे संभाला नहीं जा रहा है। तो इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो इस कदर घटिया हैं कि देश का क्या होगा, हम किस ओर जा रहे हैं कुछ पता नहीं। निर्मला सीतारमण जी आती हैं, उनके अपने ही आलाप हैं, वो आलाप करके चली जाती हैं। स्मृति ईरानी आती हैं, 84,000 परिवारों को खाना खिला करके चली जाती हैं। इधर आज के हालात ले लीजिए, आज के हालात, मज़दूर सड़कों पर है, 1400 किलोमीटर की दूरी पैदल सफ़र कर रहा है। हालात ये हैं कि मजबूर इतना हो गया है, खाने को कुछ नहीं तो मरा हुआ कुत्ता खा रहा है। आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर के ऊपर है। कहाँ ला करके इन्होंने हम लोगों को खड़ा कर दिया कि एक इंसान मरे हुए कुत्ते को खा रहा है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर और ऐसे मंत्री और ऐसे नेताओं पर जिन्होंने ये स्थिति खड़ी कर दी देश में। पहले मज़दूरों को ये अपनी जगह पे पहुंचाते, करते लॉकडाउन, और ये इतनी सब कुछ करने के बाद भी कोरोना 1,68,000 करोड़ के पार जा रहा है। डेली 6,000-7,000 केस निकल रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ 60 दिन के लॉकडाउन का। अब वही मजबूरी में इकॉनमी को देखते हुए इनको खोलना पड़ रहा है। खोल तो रहे हैं, जब माल ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, खर्च क्या करेंगे। जो था वो खा गए 2 महीने में रख करके। मध्यम वर्गीय परिवार जिसके पास 10-20-50 हज़ार की रकम बची थी उसने सब खर्च कर दी। नौकरी से हाथ धो बैठा है, घर पे बैठ कर के खा रहा है। तो पहले पेट भरेगा कि क्या कहते हैं, मार्केट में जाके दूसरे सामान ख़रीदेगा। जो परिवार 2 लीटर दूध लेते थे आज वो आधा लीटर दूध ले रहे हैं। इस कदर भुखमरी की कगार पे हमारा देश पहुंच गया है। किसान 1 रुपये किलो टमाटर बेचने पर मजबूर है, क्योंकि उसकी मंडी से, उसकी खेत से मंडी तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है। मंडी तक माल पहुंच नहीं रहा। अगर मंडी में पहुंच रहा है तो बिक नहीं रहा है। बाज़ार पूरी तरह से खुल नहीं रहे हैं, कहीं 10 से 4 खुल रहे हैं, कहीं 10 से 6 खुल रहे हैं। उस हालात में आदमी कुछ ख़रीद नहीं पा रहा, कुछ बिक नहीं पा रहा, लोगों का घर नहीं चल पा रहा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे महाराजा जी पर। जो जैसा चल रहा है चलने दो, गरीब मर रहा है मरने दो। उधर इनके ही एक मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, जो शायद दारू के नशे में मंत्रालय चला रहे हैं। ट्रेन चलती है सूरत से, जाना है गोरखपुर, पहुंच जाती है उड़ीसा। 5-5 दिन का सफ़र, और उसमें कहते हैं कि हमने खाना दिया। मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से 48 लाख मज़दूरों को इन्होंने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया, जिसमें 84 लाख पैकेट बांटे और 2 वक्त का खाना दिया। हिसाब कर लीजिए, गणित में तो बिल्कुल निकम्मे हैं। हिसाब करेंगे आप तो पता चल जाएगा कि इनके आंकड़े इन्हीं के मुंह पर कैसे तमाचों की तरह पड़ते हैं। 84 लाख पैकेट को अगर
48 लाख लोगों में बांटेंगे, अगर 2 टाइम दिया तो 7 लाख लोग ऐसे ही भूखे हो गए। वो 7 लाख लोगों में देखा, अभी आपको आगे एक वीडियो मिलेगी जिसमें दिखाया है कैसे एक औरत स्टेशन पे भूख और प्यास से तड़प करके मर गई। दो छोटे छोटे बच्चे ये समझ करके उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि शायद मेरी माँ उठेगी और मुझे लेकर के जाएगी, लेकिन हाय अफसोस कि वो बेचारी भूख से उसी स्टेशन में मर गई। और उसमें भी राजनीति कह रहे हैं कि मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय कह रहा है वो पहले से बीमार थी, मंत्री कह रहे हैं पहले से बीमार थी, जबकि उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके मित्र सब ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वो यहाँ पे मर गई। तो इस कदर इन लोगों ने अत्याचार कर रखा है, लेकिन आने वाला वक्त इनके मुंह पर यही तमाचे बन करके पड़ेगा जब देश में इलेक्शन होंगे। अभी 2022 में इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन है, इसका बदला जनता इनसे इलेक्शन में लेगी। और हमारे संबित पात्रा जी, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, आज वो भी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा बनना चाहिए। बताइए, जो लोग मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। जो ट्रक ड्राइवर मज़दूरों को अब देख करके उन पर तरस खा करके उनको गंतव्य स्थानों तक पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं कि क्यों पहुंचा रहे हो। बताइए, ये किस तरह की सरकार है। संबित पात्रा जी को कोरोना हो गया, उनके खिलाफ केस दर्ज करें कि जब 60 दिन से लॉकडाउन था तो वो किससे मिल रहे थे, क्यों कोरोना पॉजिटिव हुए। उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करा और किसी न किसी से मिले, तब तो उनको कोरोना हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच करें और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे कि और नेताओं को और लोगों को एक सबक पहुंचे कि नहीं, अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करोगे तो सज़ा मिलेगी। जैसे आम जनता को सज़ा मिल रही है, 6 बजे लॉकडाउन बंद हो रहा है, कोई सामान ले रहा है उसको पीट दे रही है। आज भी हालात वैसे ही हैं कि 5 मिनट अगर लेट होता है, मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के आदमी उतर रहा है तो उसको पुलिस वाले लाठी डंडे मार करके भगा रहे हैं। तो क्या संबित पात्रा को नहीं पड़ने चाहिए लाठी डंडे? कैसे हो गया उनको कोरोना? किससे मिले वो जा करके? प्रधानमंत्री जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ, पूछें आप उनसे कि कौन उनसे मिलने आया था, किससे वो मिले, क्यों करा उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन? दें इसका जवाब। ये उल्लंघन कुछ नहीं है। इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक केस दर्ज है, जिससे बचने के लिए इन्होंने बीमारी का नाटक करा। भले ही कोरोना का नाम लेकर के शायद छुप गए हों, मेदांता में जाके भर्ती हैं। 27 तारीख की तारीख लगी थी, वहाँ इनको हाजिर होना था, अब 2 जून की लगी है। तो कैसे जान बचाते? तो कोरोना नामक ही ओढ़ लिया इन्होंने बीमारी को अपने ऊपर कि कोरोना को कोरोना बता करके चलो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते। कितना घड़ियाल आदमी है ये कि आप देख लीजिए। लेकिन फिर भी ये हमारे खिलाफ जहर उगलता आया है, लेकिन फिर भी हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आ करके फिर जहर उगले, जिससे कि हमें और मजबूती मिले। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।